नमस्कार बच्चा लोग। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे घड़ी। घड़ी से सवाल मैथ और रीजनिंग दोनों में पूछे जाते हैं, तो हम लोग यहाँ मैथ की चर्चा करेंगे, रीजनिंग की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि रीजनिंग का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ मैथ का जो मामला है, इसमें होता क्या है, तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो थोड़ा वक्त भी लगता है समझने में, थोड़ा टेंशन वाली भी बात होती है। लेकिन जब ट्रिक की दुनिया में चलते हैं या बहुत समय बीतता गया और एनालिसिस करते 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 एक ऐसा फॉर्मूला आ गया जिसके बदौलत घड़ी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो 4 प्रकार के, ये चारों प्रकार के सवाल उस एक फॉर्मूले से ही क्लियर हो जाता है, बशर्ते उसको यूज करने आना चाहिए। जैसे ये घड़ी हमारी, और इस पे सवाल मैथ में क्या पूछे जाते हैं, 4 तरह के। कोण निकालना कैसे, जिसका एक एग्जाम्पल दिए हुए है कि 5:12 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना। घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना। दूसरा कि जब सुइयाँ चल रही होती हैं तो चूंकि सेकंड वाले से नहीं पूछता, सेकंड वाले कभी स्थिर होती नहीं इसलिए नहीं पूछता, तो घंटे और मिनट वाले सुई से ही सवाल रहता है कि जब सुइयाँ चल रही है तो आपस में मिलेंगी कब, उसी को बोलता है संपाती, यानी एक के ऊपर दूसरी चढ़ी हुई, संपाती का मतलब। और तीसरा मतलब कि सुई चल रही है तो एक सरल रेखा में, यानी एक सीधी रेखा में किस टाइम होगी। और चौथा ये समकोण, यानी कब परपेंडिकुलर होगी। तो अगर 12 बजे से दोनों को लेके चलाएं तो 12 बजे से दोनों सुई अगर आगे बढ़ रही है, 12 बजे से चला जाए तो समकोण की पोजीशन कब होगी, ऐसे एक बार इस साइड 12 बजे से 1 बजे के बीच में, एक बार इस साइड, और एक बार चलते 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 जब इस साइड होगी तब, यानी 2 बार 2 समकोण बनेंगे ना, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाएगी। तो देखते हैं हम लोग चारों सवाल एक फॉर्मूले से। उसमें से एक सवाल यहाँ दिया हुआ है कि 5:12 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना। यहाँ पर लिखते हैं एक सूत्र, यानी एक मंत्र। एक मंत्र, सारा काम खत्म। कैसे, कोण बराबर 60h - 11m/2। कैसे इसको यूज करना है, ये चारों प्रकार का सवाल आपका इसी से निकल जाएगा। 60h - 11m/2, ये h क्या है, घंटे को बताता है। 5 बजकर बोला तो h की जगह 5 यूज होगा। और m क्या बोलता है, 12 मिनट m, यानी m की जगह 12 यूज होगा। अब देखते हैं क्या आता है जवाब। 60h 60 × 5 - 11 × 12/2, 6 × 5 = 30, 300 - 11 = 132/2, घटाया इसको 8 6 1/2, यानी 84 डिग्री आंसर। ऑप्शन में देखा जाए 84 डिग्री है, ऑप्शन सी आंसर। इस सवाल में थोड़ा सा और एक चीज़ समझिए कि ये घड़ी है आपकी, 5:12 बोला तो यहाँ 5, अब 12 मिनट बोला तो यहाँ पर 2। मिनट की सुई यहाँ एडजस्ट होगी और घंटे की सुई 5 से थोड़ी सी आगे होगी। तो ये 84 डिग्री कौन सा एंगल पूछा, ये वाला 84 डिग्री आया, नज़दीकी। एक घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण अगर पूछा जाए तो हर एक बार 2 कोण बन रहा होता है, एक नज़दीकी और एक दूर वाला। तो ऑप्शन में आपका हमेशा नज़दीक वाला ही पूछा जाएगा। अगर नज़दीक वाला नहीं दिया तो दूर वाला पूछा गया तो 360 में से घटा लिए, क्योंकि एक चक्र बराबर 360 डिग्री। तो नज़दीक वाला हमेशा पूछा जाता है, 84 डिग्री आंसर। एक सवाल अब हमारा हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा क्या है। आइए, दूसरा सवाल ये है कि 3:35 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। 3:35, और सूत्र तो एक ही रखे हैं, कोण बराबर 60h - 11m/2। इसको कैसे यूज करते, कोण ही पूछा, 60h की जगह 3 - 11m 35/2, 6 × 18 180 - 385/2 4।
ये तो माइनस में मामला चलने लगा, माइनस वाला बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, घबराइए मत, आगे बढ़िए, मामला क्लियर हो जाएगा। घटाते हैं, 502/2 और ये माइनस में आया। आगे बढ़ाते हैं, -102.5 डिग्री। ज़रा ऑप्शन में देखिए तो कोई है क्या? ऑप्शन में सी है, लेकिन यहाँ माइनस आया है, इसमें तो माइनस नहीं है। अब क्या करें? यहाँ मामला मुसीबत वाली आ गई। ये माइनस क्यों आया? तो जब इस फॉर्मूले को आप यूज करते हुए सवाल बनाते हैं तो माइनस में आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिकी फार्मूला है, एनालिसिस करके लाया गया है। तो ये माइनस में आया, तो माइनस से घबराइए मत, उसको थोड़ा क्लियर कीजिए। यहाँ पर पिछले सवाल में जब हम 5:12 की बात कर रहे थे, थोड़ा सा पिछले सवाल की भी चर्चा कर लिया जाए। 5 और यहाँ 2 था, तो 5:12 में ये सिचुएशन था, ये एंगल आया था। लेकिन जब 3:35 की बात आ रही है, 3:35 पे, तो सुइयों का सिचुएशन क्या होगा? 3:35 में यहाँ 3 है और यहाँ 7 पे, तो घंटे की सुई इधर कहीं होगी और मिनट की सुई एक्यूरेट यहाँ होगी। तो आप एंगल माप कैसे रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, प्लस माइनस। तो घंटे वाले सुई को बेस लेके चलना है और यहाँ से आप इसके सापेक्ष ऐसे माप रहे हैं मिनट वाली को, तो ये एंगल मापने का डायरेक्शन चांद में देखिएगा, ये सही डायरेक्शन होता है, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इसमें माइनस आ गया है, क्योंकि आप यूँ चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, इसीलिए माइनस। सीधा चलते प्लस, तो पिछले सवाल में सीधा चल रहे थे इसलिए प्लस था, और इस सवाल में उल्टा चल रहे हैं इसलिए माइनस आया। तो इस माइनस से नहीं घबराना है, आपको जो डाटा आया वो आंसर ऑप्शन सी। और एक बात कि इसमें तो दूसरा एंगल भी तो बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी तो हो सकता है। तो दूर वाला कोण तो देता नहीं, नज़दीक वाला कोण ही ऑप्शन में दिया रहेगा। इस तरह हमारा दोनों सवाल को देखे तो ये क्लियर हो गया प्लस माइनस का भी। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए, अगला सवाल दिया हुआ है, किसी घड़ी में 5 बजे से 6 बजे के बीच, 5 बजे से 6 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होगी? 5 बजे, तो 5 बजे सिचुएशन ये रहेगा। और जब चलते चलते संपाती की बात आएगी तो इन दोनों के बीच में ही दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई मिलेंगी। वो टाइम 5 बजकर समथिंग होगा, और एक ही फॉर्मूले से हमारा सवाल निकालना है। तो कोण बराबर जो फॉर्मूला लिखे थे 60H - 11m/2। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है इस सवाल में? तो H तो हमारा 5 बजकर कुछ होगा, लेकिन मिनट डिक्लेयर नहीं है, लेकिन 5 बजकर तो वो टाइम होगा पक्का, क्योंकि सुई ऐसे 5 बजे, तो ये सिचुएशन था। और घूमते घूमते जब मिनट वाली सुई इधर आएगी तो इसी दोनों के बीच न कहीं चढ़ेगी एक दूसरे के ऊपर, तो वो टाइम होगा 5 बजकर। और इन दोनों के बीच कोण कितना होगा संपाती में? 0 डिग्री। ये 0 बराबर 60H, H बराबर 5 बजकर यानी गुने 5, और M डिक्लेयर नहीं है, M को निकाल लेंगे बटे 2। सवाल का जवाब आ जाएगा इसी से। आइए देखा जाए क्या हुआ। ये 0, 11m, 300, m बराबर 300/11, भाग दिया जाए 11 से। 300 को 11 दूनी 22, 8 0, 11 7 77, 3। देखिए आ गया मामला 27.3/11, ये आपका मिनट आ गया। तो टाइम एक्चुअल में क्या होगा? असली टाइम 5 बजकर समथिंग मिनट, यानी ये मिनट डिक्लेयर कर चुके, तो टाइम होगा 5 बजकर 27.3/11 मिनट एग्जैक्ट टाइम। देखिए किसी ऑप्शन में होगा 5 बजकर 27.3/11 मिनट, यानी इसी फॉर्मूले से हमारा दूसरे टाइप का भी सवाल क्लियर हो गया। अब तीसरा वाला देखते हैं। चलिए इस सवाल को क्लियर किया जाए। ये सवाल दिया हुआ है, अब हम लोग तीसरा टाइप देख रहे हैं कि 9 बजे तथा 10 बजे के बीच, 9 बजे तथा 10 बजे के बीच
कितने बजे दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। तो 9 बजे से 10 बजे के बीच चलते चलते जब ऐसे पहुंचेगी तब ना सीधी रेखा में होगी। ध्यान रहे, कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रिक पढ़ रहे हैं। और एक ही फॉर्मूले से सवाल को निकालना है। तो सूत्र हमारे पास चूंकि है पहले से, कोण बराबर 60H माइनस 11M बट्टे 2। अब जब सीधी रेखा की बात की जा रही है तो इनके बीच कोण कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए 180 डिग्री। अब H और M कैसे यूज करना है, तो टाइम 9 बजकर समथिंग होगा मिनट, तो 9 बजकर का 9 H हो जाएगा 60H, H की जगह 9 माइनस 11M, डिक्लेयर नहीं बटे 2, M ढूंढ लेते हैं तो मिनट भी क्लियर हो जाएगा। गुना किया जाए, 18 दूना 36, 360, 9 छक्के 54 माइनस 11M। 11M बराबर ये इधर आया घटेगा 180, M बराबर 180 बटे 11। 11 से इसको भाग दीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा। एक बार में गया 7 0, 6 बार में गया 66 4। देखिए तो ये 16.4 बटे 11 मिनट आया, यानी टाइम होगा 9 बजकर 16.4 बटे 11 मिनट। एक्चुअल टाइम हमारा असली क्या होगा, 9 बजकर मिनट, 9 बजकर 16.4 बटे 12 मिनट, 4 बटे 11 मिनट। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। यह हमारा तीसरा टाइप भी क्लियर हो गया। अब समकोण वाला देखते हैं, 4 नंबर। आइए, अब ये जो चौथा हम लोग देख रहे हैं, अगर ये क्लियर तो समझिए सब क्लियर। इसको कैसे करना है कि 5:30 बजे और 6 बजे के बीच आधे घंटे का गैपिंग है, तो हर एक आधे घंटे में समकोण बनाती है घंटे मिनट की सुई। इसीलिए सवाल जब भी रहेगा आधे घंटे के गैपिंग पे रहेगा कि 5:30 बजे और 6 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां लंबवत परपेंडिकुलर होगी। और ये सब ऑप्शन है। और हमारे पास ये चारों टाइप बनाने के लिए एक ही फार्मूले को यूज करना है। कैसे, अगर इसमें यूज कर लिए इस टाइप में, समझिए सिकंदर। चलिए, कोण बराबर पहले से सूत्र है आपके पास 60H माइनस 11M बटे 2। कैसे यूज करना है, जब परपेंडिकुलर की बात आ रही है तो कोण होगा 90 डिग्री, तो कोण की जगह क्या यूज करेंगे, डाटा 90 लिख लिया जाए। 90 बराबर 60H, सब खेल H में है। तो पीछे के सवाल को देखते हुए 9 बजे 10 बजे बोलता था तो आप 9 बजकर यूज करते थे, 3 बजे 4 बजे बोलता था तो H की जगह 3 बजकर यानी 3 यूज करते थे। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, 5:30 बजे और 6 बजे के बीच में यानी 5:30 बजकर समथिंग मिनट, 5:30 यूज करेंगे H की जगह। 5:30 यानी 11 बटे 2 माइनस 11M डिक्लेयर नहीं बटे 2। देखा जाए हो क्या रहा है, काटा जाए इसको, 2 तिहाई 11 तिहाई 33, 330 माइनस 11M बटे 2, ये हो गया 90। चलिए 11M बराबर 330 माइनस 9 दूनी 18, 180 घटाया 0, 8 5 13, ये 1 भाग दिया जाए। M बराबर 150 बटे 11, यानी 11 से 150 को भाग दिया जाए। ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल करने जा रहे हैं जिसमें डाउट रहता होगा कि नहीं होगा, करके देखा जाके भाग दिया जाए। एक बार में गया 11, 4 0, 11 तिहाई 33 7, यानी यह आया 13.7 बटे 11 मिनट। कितने बजे के बाद आपने H क्या लिया है 5:30 और M आया ये, तो 5:30 बज के इतने मिनट, 5:30 बज के इतने मिनट यानी 5:30 बज के इतने मिनट, मिनट के साथ मिनट को ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 5 बजकर 30 13 43.7 बटे 11 मिनट। एक्चुअल टाइम
देखा जाए किसी ऑप्शन में है, यस है। बड़ा इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन बी, चारों टाइप एक फॉर्मूले से क्लियर हो गया। अच्छे से बार बार देखिएगा तब क्लियर होगा। बाकी बहुत सारी घड़ी में बातें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से संभव नहीं, बहुत टाइम लेता है। तो सब कुछ बातें हैं जो क्लास से क्लियर होती हैं, तो क्लास की चीज़ क्लास में ही रहने दिया जाए। और यहाँ जो हो सकता था मेन बातें, वो मेन बातें बता दी गई हैं। बाकी अगले में देखते हैं। ओके।